तो फ्रेंड्स, निष्काम ज्योतिष सेवा में आपका फिर से स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जैसा कि जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी श्रृंखला में मैं अगला प्रश्न ले रही हूँ जो हमारे परिवार के एक नए सदस्य के तरफ से आया है और इनका थोड़ा सा हिंट मैं देना चाहूँगी। 81 का बर्थ है, इतना ही मैं बताऊँगी। और इनका क्वेश्चन बड़ा थोड़ा डिफरेंट था। इन्होंने अपने पर्टिकुलर लाइफ के किसी फील्ड के बारे में या किसी एस्पेक्ट के बारे में नहीं पूछा है, बल्कि इन्होंने ये पूछा है कि जैसे जो ट्रांजिट में, गोचर में जो प्लैनेट्स होता है, मतलब मूव करते हैं, चेंज होते हैं, राशि बदलते हैं, तो उसका इनके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप पर क्या असर आएगा या आ रहा है। इन्होंने राहु का रेफरेंस दिया था मुझे कि राहु जो है, राहु ने राशि परिवर्तन किया था अभी मई के महीने में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और दूसरा, जैसे मैं खुद से इस चीज़ को ले रही हूँ कि जुपिटर भी चेंज होने वाले हैं अक्टूबर में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो मैंने स्टडी किया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं इनकी कुंडली जब मैं देख रही हूँ तो थोड़ी सी ये कुंडली चीटिंग प्रोन लगती है, यानी इनके साथ चीटिंग होगी, ऐसा मुझे लगता है कि ही विल बी सफरिंग बाय सम चीटिंग अटेम्प्ट्स फ्रॉम whosoever, I can't say। पहली बात। दूसरी बात, ही इज़ अ वेरी शांत टाइप के पर्सन है। और दूसरा, इसके अलावा मैं बोलूँगी कि लविंग एंड केयरिंग भी है। वेरी नाइस पर्सन, टू बी वेरी फ्रैंक, ओवरऑल जो मेरे को नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात है इनके राहु के ट्रांजिट का इनकी कुंडली पर क्या असर हुआ, तो मुझे लगता है कि राहु का ट्रांजिट जैसे मई में हुआ है, तो इनका कोई ट्रेवल प्लान बनना चाहिए या बना होगा पिछले 4 महीनों में, या फिर आगे आने वाले 1.25 साल में बनेगा, जिसमें कि ये कोई दूर की लंबी यात्रा करेंगे, और वो भी स्पेशली कोई तीर्थ स्थान की, जहाँ तक ये मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात जो इन्होंने बोली, इसके अलावा जुपिटर का जो इफ़ेक्ट होगा, इनकी मैरिड लाइफ मुझे नहीं मालूम कैसी है, बट मैरिज को लेकर कोई डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है। अगर तो शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांसेस हैं, और अगर शादी हो चुकी है तो उसमें अगर कोई डिस्प्यूट था या कोई मनमुटाव था, तो उसमें कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, आर या पार क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये 2 चीज़ें नज़र आती हैं मुझे। और अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होने के चांसेस हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने इनके कुंडली पर गोचर का जो, ग्रहों के गोचर का जो प्रभाव है, उसको एनालाइज करके मैंने स्टडी किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करते रहिए। और ये सेवा का जो सिलसिला है, ये आपके साथ साथ आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोगों को हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। थैंक यू सो मच।